सांस्कृतिक प्रस्तुति के पश्चात प्रथम वक्ता के रूप में अध्यापिका स्वर्गीय दादा जगदीश पांडोर धर्मपत्नी आशा देवी इस कार्यक्रम के प्रथम वक्ता के रूप में हमारे सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ध्यान से सुने। समाज के प्रति आपको अपने विचार व्यक्त करेंगे आशा देवी भगोरा जी। मेरी बात सबके सामने रखने से पहले जिस दिन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हमारा आदिवासी विश्व दिवस, उसकी आप सबको तहे दिल से शुभकामनाएं। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जैसा कि आप सबको जानकारी है, हम आज यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे पुरखों को नमन करती हूँ और यहाँ आए हुए हमारे भाई बहन माताएं पिताएं सभी को मेरी तरफ से विश्व आदिवासी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमको पता है कि हम हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। ये हमारे लिए हमारी आज़ादी का दिवस है। एक तरह से कहे तो दीपावली, होली, रक्षाबंधन सबसे महत्वपूर्ण कोई दिवस है हमारे लिए, तो वो है हमारे विश्व आदिवासी दिवस। क्यों? क्योंकि ये वो दिवस है जिस दिन ना हम मिठाइयाँ बांटते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऐसा कोई हमारे मन में स्वार्थ नहीं होता है। इस दिन हम सब मिलके हमें जिंदा रखने वाली हमारी प्रकृति, उसकी जय बोलने के लिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिना स्वार्थ का कोई दिवस है तो वो है हमारा विश्व आदिवासी दिवस। इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं, हम लोगों में एक चीज की कमी पाई गई है जिस वजह से हमारा शोषण हो रहा है, वो है सबसे मेन है, वो है शिक्षा। जो शिक्षा की कमी है उस वजह से हमारा शोषण किया जा रहा है, तो हमारी संस्कृति को मिटाया जा रहा है। तो संस्कृति को और हमारी धरोहर, हमारी भाषा, हमारी वेशभूषा सबका संरक्षण करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, आज काफी संख्या नजर आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले मैं जगदीश जी को नमन करना चाहती हूँ कि उन्हीं की बदौलत यहाँ पे आज इतनी संख्या एकत्रित हुई है। अगर उन्होंने प्रयास नहीं किया होता तो शायद ही हमें पता होता कि विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी ने कभी बताया नहीं कि हमारा विश्व आदिवासी दिवस भी होता है, कि हमारे लिए कितना जरूरी है इसको मनाना। ये हमें आज समझ में आया है, क्योंकि अगर ये दिवस नहीं मनाएंगे तो हमारा शोषण लगातार होता रहेगा। इसके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे क्या संविधान है, हक है, अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार देखें तो हमें कोई भी हमारे क्षेत्र में हमारा शोषण नहीं कर सकता है। तो हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा को बढ़ावा देना है और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल भेजना है ताकि वो शिक्षित हुए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ सके, ताकि मणिपुर जैसे हमारे शोषण ना किया जाए। आप सबको पता है मणिपुर में महिलाओं की क्या स्थिति रही थी, तो उस स्थिति को हमारे यहाँ ना बनाया जाए, इसलिए हमें शिक्षित होना है और जागरूक होना है। इसी के साथ धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया यहाँ पे बोलने का। तो लास्ट में पता नहीं फिर मेरी आपसे मुलाकात होवे या ना होवे, पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये बलिदान खाली जगदीश जी का नहीं था, ऐसे और भी बलिदान है जिन्होंने हम तक जानकारी दी है। तो ये बलिदान ज्यादा ना होवे, इसके लिए हमें सबको शिक्षित होना जरूरी है, ताकि इस अधिकार को लड़ने के लिए हम सब एक होवे और कोई बलिदान ना होवे। तो सबसे पहले मेरी सबसे यही
सिफारिश बोलूं या विनती बोलूं कि मैंने तो जो खोया है वो किसी और को ना खोना पड़े, इसलिए आप सभी शिक्षित रहे। और जब भी हमारी बात होती है हक अधिकार के लिए लड़ने की, तो आप सभी एकत्रित होवे, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इस अधिकार की लड़ाई में हम सब एक है और सबको आगे आना है। यही मेरी सबसे गुजारिश है और धन्यवाद मुझे ये बोलने का मौका दिया। अंतिम में मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये जो जय जोहार का नारा है वो सभी को अपने घर में बच्चों को भी बताना है कि जोहार का मतलब क्या है। तो जोहार का मतलब है हमें जिंदा रखने वाली प्रकृति की जय। तो प्रकृति की जय बोलने में हमें कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। और हम जो आदिवासी हैं वो सबसे ऊंचा नाम है, क्योंकि हम हैं तो जिंदगी है, जीवन है और जल प्रकृति सभी है। तो इसी के साथ जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है।